हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। फिर से मैं आ गई हूँ नरेशन का पार्ट 3 लेकर, और इस वीडियो में हम लोग आगे के कुछ रूल डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको नरेशन करने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें वीडियो। चलिए देखिए क्या है, हम लोगों ने कहाँ तक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हम लोगों ने असर्टिव के मोस्ट ऑफ रूल्स कवर कर लिए थे। मैंने बता दिया था कि आपको कैसे असर्टिव सेंटेंस को चेंज करना है। देखिए ये नरेशन में आपको अक्सर चेंज करने पड़ते हैं, इसको ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी, सेकंड होता है यू, थर्ड होता है ही, शी, इट, दे। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? वी, और वी का होता है अस, यू का होता है यू, ही का होता है हिम, शी का हर, इट, देम। ठीक है। और एडजेक्टिव कैसे करते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर बताएं तो क्या हो जाता है? आई का माई हो जाता है, यू का योर हो जाता है, ही, शी, हर हो जाता है। क्योंकि ये कब आपको काम लगेगा? जब आप चेंज करेंगे। ठीक है ना, जब आप चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तब आपको ये लगेगा। ये कुछ इननेसेसरी चेंजेस हैं। जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते हैं तो आपको ये लगता है। देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है ना, दिस दैट बनता है, दीज दोज बनता है, ये कुछ ये सब याद रखना होता है। टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे बन जाता है। टुमारो भी आप ऑन टुमारो भी रख सकते हो। यस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, एंड द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, है ना, द कमिंग डे भी आप लिख सकते हो। इस हिसाब से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? ओके। चलिए देखिए, ये असर्टिव के कुछ रूल्स थे जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ये असर्टिव का नहीं, ये आपको हर जगह लगने वाला है, ये असर्टिव का नहीं है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंपैरेटिव। इंपैरेटिव का क्या नियम है? सबसे पहले इंपैरेटिव जानने से पहले मुझे इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको बताना है कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ये वो सेंटेंसेस है जिसमें आपको क्या रहेगा? आपको रहेगा जैसे ऑर्डर आपको देखने को मिलता है, रिक्वेस्ट देखने को मिलता है, सजेशन देखने को मिलता है, एडवाइस देखने को मिलता है, और भी बहुत कुछ रहते हैं उसमें। ठीक है, बहुत सारा कुछ आपको रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रहा सेंटेंस तो आप कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, अब देखिए इसमें एक्सक्लेमेटरी और इंपैरेटिव दोनों हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको एक दूं पहले। देखिए यहाँ पे स्पेस, yes, I am having space here. Exclamatory, interrogative, no, let's do here. यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ जैसे ये लिख सकते हैं, माई टीचर सेड sit down quietly. Okay, my teacher said sit down quietly. अब देखिए आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेक्शन है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेक्शन है, ये क्या है? आप ये देख रहे हैं, ये है आपका ये क्या बोलते हैं? इंपैरेटिव। क्या है ये? इंपैरेटिव है। तो इंपैरेटिव कैसे चेंज होता है? कभी भी सबसे पहले आप क्या करेंगे? इंपैरेटिव का टोन देखेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है कि इंपैरेटिव का टोन देखना कि इंपैरेटिव कैसा है। ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है, क्या करने को बोल रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं सिट डाउन क्वाइटली, ये एक तरह का ऑर्डर बोल सकते हो आप। टीचर ऑर्डर ही देंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई टीचर ऑर्डर्ड। क्या होगा? ऑर्डर्ड, माई टीचर ऑर्डर्ड। ठीक है, सिट डाउन क्वाइटली क्या होगा? माई टीचर ऑर्डर्ड। अच्छा, और एक चीज, हम लोग जब असर्टिव किए थे तो आप एक चीज बताएं हमको, असर्टिव करते समय कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग क्या लगा रहे थे? दैट लगा रहे थे। इन एवरी केसेस व्हाट वी यूज्ड दैट, बट इन इंपैरेटिव व्हाट वी विल यूज टू। हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? टू का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज को हटा के? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। क्लियर? इफ दिस कलर इज विजिबल टू यू,
और रुक जाइए, ये मैं हटा दूं क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि ये आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा। और हाँ, हम लोग ऑनलाइन और ऑब्वियस ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी को भी मेरा क्लास लेने लायक लगा और आपको लगा कि स्नेहा मैम समझा सकती हैं मुझे, तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लास के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो माई टीचर सेड सिट डाउन क्वाइटली, सो व्हाट वी विल डू, माई टीचर ordered, my teacher ordered to, उसके बाद पूरा लिख दीजिए, sit down quietly. Is this clear? There is nothing to change in imperative. ओके, यही है आपका, ये लिख लीजिए क्योंकि मैं आगे बढ़ूँ तो फिर ये गायब हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। देखिए, अब मैं रूल आपको बता दे रही हूँ क्या है, जो मैंने किया है वही चीज मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस का ये वाला चीज जो है हमारा इंपैरेटिव का है, डिस्कस करते हैं। देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस, reported verb like request, order, advise etc. will be used as according to reporting speech. रिपोर्टिंग स्पीच में जैसा सेंटेंस रहेगा उसी के हिसाब से आप चेंज करेंगे। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड लिखेंगे, एडवाइस है तो एडवाइज्ड लिखेंगे, सजेशन है तो सजेस्टेड लिखेंगे। क्लियर? और उसके बाद इन्फिनेटिव टू विल बी प्ले द रोल ऑफ कंजंक्शन। जैसे हम लोग असर्टिव में दैट का इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे और फिर जनरल रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। क्लियर है? ये हमारा इंपैरेटिव का नियम है। ठीक है, इंपैरेटिव का जो मैंने आपको बताया करके, बस वही। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया जाए कि, ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे दे दे रहे, एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूं, माई, this is not visible, let me take white, I can see that only white is visible here. अब से तुम लोग जब पीपीटी बनाएगा तो कलर कॉम्बिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देगा। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, my teacher said do this। बस इतना छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, माई टीचर सेड डू दिस। आप इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो माई टीचर, आप देख लीजिए, डू दिस क्या है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है, हमको तो ऑर्डर लग रहा है तो ऑर्डर लिख दे रहे हैं। माई टीचर, रिक्वेस्ट रहेगा तो प्लीज मेंशन रहेगा या काइंडली जरूर रहेगा। माई टीचर ऑर्डर्ड, माई टीचर सेड डू दिस, माई टीचर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद डू दिस विल चेंज टू दैट। बस क्लियर है, ये इस हिसाब से चेंज होता है। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में क्या बदलता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है उसमें क्या बदलाव किया जाता है। अब देखिए, एक्सक्लेमेटरी आपको पता है क्या सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारी फीलिंग्स को देखता है, हमारी इमोशंस को देखता है, हमारी इमोशंस को बयां करता है। ठीक है ना? अब देखिए तो कैसे चेंज होगा। पहला, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विल बी यूज्ड विद द प्रॉपर एडवर्ब अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्टिंग स्पीच। हाँ, ये तो सही बात है भैया कि आप एक्सक्लेम्ड यूज करते हैं और एडवर्ब के साथ, एंड दैट, यहाँ पे कंजंक्शन क्या आता है, दैट। और अगर आपके सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, लाइक होता है ना जैसे अलास, हिप हिप, हुर्रे, वाव, ये सबको आपको हटा देना, ओमिट करना पड़ेगा। एंड फॉलो द जनरल रूल्स, जनरल रूल्स तो आपको हर जगह ही फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा, ओके ओके ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स में जैसे हुरा, वाव, अलास, ओह, आउच वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आई रिमूव ऑल द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लाइक वाव, अलास एक्सेट्रा फ्रॉम द रिपोर्टिंग स्पीच से आपको हटा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, आप तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे प्रियंका सेड अलास आई एम रोइंड,
ये क्या है, डायरेक्ट है। तो प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। जो प्रॉपर एडवर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा था वो आप रूल में देखे होंगे, ये वो यही है। बोलेंगे मैम ये एडवर्ब कैसे हुआ? भैया आप एक्सक्लेम्ड कर रहे हैं, एक्सक्लेम्ड क्या है? एक्सक्लेम्ड है आपका वर्ब। एक्सक्लेम्ड क्या है? वर्ब है। अब वर्ब आप कैसे कर रहे हैं? वर्ब करने का जो डिग्री होता है ना, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसी को तो एडवर्ब बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जैसे इसको क्या बोला गया है, जैसे शी एक्सक्लेम्ड व्हाट, बट हाउ शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कैसे एक्सक्लेम्ड किया वो? सॉरो के साथ। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप लिखाएंगे दैट। और एक चीज, व्हाई सॉरो ओनली, एज इफ यू कैन सी अलास जो है वो क्या चीज को दिखाता है? सॉरोनेस को दिखाता है, ग्रीफ को दिखाता है, सैडनेस को दिखाता है। तो आप यहाँ पे सॉरो लिखेंगे दैट शी वॉज रोइंड। अब यहाँ पे आई विल चेंज टू सी, क्योंकि वहां पे प्रियंका है, फर्स्ट पर्सन है आई, प्रियंका के हिसाब से चेंज होगा, प्रियंका गर्ल है इसलिए शी। एम सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ पे हो जाएगा वॉज रोइंड। क्लियर? अब देखिए, विनय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, ये डायरेक्ट है। विनय एक्सक्लेम्ड विद वंडर। यस, कहीं भी वाव रहता है, व्हाट से स्टार्ट रहेगा तो वो वंडर को ही दिखाएगा। तो विनय एक्सक्लेम्ड विद वंडर, या फिर आप लिख सकते हैं जॉय दैट शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर? अब देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स और भी दिया हुआ है। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड बाय अगर रहेगा, जैसे ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो गुड बाय कभी भी रहता है तो आप क्या लगाते हैं? यहाँ पे बेड लगाते हैं। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, और ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। इस हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। इंटरोगेटिव का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, फिर उसके बाद कमिंग क्लास में इसको कवर कर लेंगे। देखिए इंटरोगेटिव क्वेश्चन यू ऑलरेडी नो। इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्या होते हैं? जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं। इंटरोगेटिव मतलब ही क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको अक्सर दो तरीके से देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चंस जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ओपन क्वेश्चंस, और जो दूसरे होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड क्वेश्चंस। आप बोलेंगे मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए ओपन जो होता है वो हमेशा WH से स्टार्ट होगा, WH क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। और क्लोज्ड जो होते हैं वो आपके होते हैं हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस। इसका एक और फीचर्स है क्या? ओपन क्वेश्चंस जो होते हैं उनका जो आंसर होता है वो आपको डिटेल देना पड़ता है, और क्लोज्ड का यस नो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं इज दिस योर पेन, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, अगर मैं पूछूं इज दिस योर पेन, तो अगर आपका होगा तो आप बोलेंगे यस, अगर नहीं होगा तो आप बोलोगे नो। क्लियर? लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाई डू यू लाइक मैंगो, यू मस्ट हैव सो मेनी रीजंस फॉर दैट थिंग। आपके पास बहुत सारे रीजंस हो गए लाइकिंग मैंगो के लाइक करने के लिए, ठीक है ना। तो आप उसको ब्रीफ नहीं कर सकते, आपको उसको डिटेल में देना पड़ेगा। तो जो ओपन क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर डिटेल मैनर में होता है, और जो क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम लोग यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस भी बोलते हैं, उनका आंसर यस नो में चलता है। क्लियर? ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये देख लीजिए अब सारा कुछ, ये जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। WH क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से होता है, क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। अब देखिए कोटेशन शुड बी ओमिटेड। अब सबसे पहली बात याद रखें, अच्छा ये वाला जो पोर्शन है WH का, ठीक है। अब यहां पे देखिए, टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कोटेशन मार्क शुड बी ओमिटेड। ये तो हम लोग करते हुए आए हैं, इसमें कुछ नया तो नहीं है, ये मैम पहले भी बताई हुई है। एंड आस्क इज यूज्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब इंस्टेड ऑफ से और टेल। यस, अब देखिए क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं जाता है, सब कुछ पूछा जाता है, तो इसीलिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? आस्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड इन नरेशन चेंज इंटर वेरी इंपॉर्टेंट रूल दिस इज फॉर इंटरोगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेशन करते वक्त जो आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन नहीं, वो क्या बन जाता है? असर्टिव बन जाता है। इस वजह से जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो भी बदलता है, ठीक है। फिलहाल ये चीज जो है रूल वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी, ठीक है। इंटरोगेटिव
और इंटेरोगेटिव करके आई थिंक हमारा जो नरेशन है वो पूरा फुल्ली खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक है, और कमेंट करिए जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया है या और डिटेल में समझना है तो उसके लिए कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।